हेलो फ्रेंड्स, आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर 13 डिक्शनरीज का, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरीज आपकी क्या होती है? म्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं। दैट मीन्स आप इसकी वैल्यूज़ चेंज कर सकते हो, जैसे आप लिस्ट में कर सकते थे। जबकि आपके ट्यूपल्स जो थे, स्ट्रिंग्स जो थे और नंबर्स जो थे, दैट इज़ इंटीजर, वो क्या थे? इम्यूटेबल डेटा टाइप्स थे। अब सबसे पहले की जो कैरेक्टरिस्टिक आपकी होती है वो क्या होती है? अनऑर्डर्ड सेट। आपकी डिक्शनरी जो है वो किस पे काम करती है? की और वैल्यू पेयर पे काम करती है। वो इंडेक्स पे काम नहीं करती है, जैसे आप किसके अंदर करते थे? लिस्ट के अंदर करते थे, या फिर ट्यूपल पे भी आप करते थे, आप इंडेक्स के थ्रू कॉल करते थे या स्ट्रिंग में करते थे। जबकि आपकी डिक्शनरी है वो क्या है? एक अनऑर्डर्ड सेट है जो किस पे काम करेगी? की और वैल्यू पे। अगर आपको कोई वैल्यू एक्सेस करनी है तो आप किसकी वैल्यू क्या दोगे? डिक्शनरी का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कीज़। जबकि अगर आप वो स्ट्रिंग एक्सेस कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट में उसका इंडेक्स। सेम आपका सेकंड जो है वो क्या है? नॉट अ सीक्वेंस। आपके जो ट्यूपल्स होते थे, लिस्ट होते थे, स्ट्रिंग होते थे, वो इंडेक्स्ड होते थे। तो वो क्या होते थे? जो स्टोर होते थे वो किस में होते थे? इंडेक्स वे में, एक सीक्वेंस में होते थे। इंडेक्स की रेंज होती थी, उसी सीक्वेंस में होते थे। उसको आप इंडेक्स के वे में आप एक्सेस करते थे। जबकि आप डिक्शनरी को जो एक्सेस करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे? उसकी की के थ्रू। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आपकी एक डिक्शनरी है, दैट इज ए, और उसके अंदर क्या है? वन क्या है? उसकी की है, और गुड फॉर्म उसकी वैल्यू है। टू उसकी की है, अमित उसकी वैल्यू है। थ्री उसकी की है, मानस उसकी वैल्यू है। फोर उसकी की है, ऋतु उसकी वैल्यू है। फाइव उसकी की है और अंजू उसकी वैल्यू है। सपोज अगर मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल भी लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ बी इक्वल्स टू हेलो फॉर्म गुड फॉर्म। एक बी वेरिएबल हो गया मेरे पास। अगर बी के अंदर से मुझे एल प्रिंट कराना था तो मुझे पता है कि ये जीरो इंडेक्स है, एच ई जो है वो वन इंडेक्स है। पहला जो एल है वो कौन सा है? दैट इज टू इंडेक्स है। और थर्ड एल जो है वो क्या है? दैट इज थर्ड इंडेक्स है, क्योंकि जीरो वन टू एंड थर्ड। अगर ओ प्रिंट करना था तो दैट इज फोर्थ इंडेक्स। अगर मैं 5 देता हूँ तो वो ब्लैंक स्पेस आ जाएगा, तो चेक कर लेते हैं। अगर मैं बी 1 देता हूँ तो क्या प्रिंट होगा? दैट इज ई प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं बी 5 दे देता हूँ तो क्या प्रिंट हो जाएगा? दैट इज ब्लैंक स्पेस प्रिंट होगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर मैं बी 4 दे देता हूँ तो क्या प्रिंट होगा? दैट इज ओ प्रिंट हो जाएगा। दैट मीन्स एक इंडेक्स की फॉर्म में वो इनपुट होता था स्ट्रिंग में, सेम एज अ लिस्ट। अगर मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, एल इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5। अगर मुझे कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना था तो मैं क्या करता था? एल और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स दे देता था। सपोज अगर मैं 3 देता हूँ तो 3 इंडेक्स पे क्या है? जीरो इंडेक्स पे 1 है, 1 इंडेक्स पे 2 है, 2 इंडेक्स पे 3 है, और थर्ड इंडेक्स पे 4 है। दैट मीन्स वो क्या करेगा? 4 प्रिंट कर देगा। जबकि लिस्ट जो है आपकी क्या है? अनऑर्डर्ड सेट है, उसके अंदर इंडेक्सिंग नहीं होती है। जो इंडेक्सिंग अगर हम बात करें तो वो क्या किस पे काम करता है? की और वैल्यू पे। अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं 2 की वैल्यू, तो ये 2 आपकी की है, तो मैं क्या करूँगा? ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2, तो वो क्या करेगा? अमित प्रिंट कर देगा, क्योंकि 2 जो है की है किसकी? अमित की। ये इंडेक्स नहीं है। तो आपकी जो लिस्ट होती, आपकी जो डिक्शनरी होती है वो क्या होती है कि इंडेक्स बाय की, नॉट अ नंबर। दैट मीन्स वो इंडेक्स जो होती है वो किसके बेस पे होती है? आपके की के बेस पे होती है, जबकि नंबर के बेस पे नहीं होती है बाय डिफॉल्ट। और आपकी जो कीज़ है वो क्या है? नॉन म्यूटेबल है, कि आप कीज़ को चेंज नहीं कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? आप उसकी जो वैल्यूज़ हैं डिक्शनरी की वो तो चेंज कर सकते हो, कीज़ चेंज नहीं कर सकते हो। और आप जब किसी भी डिक्शनरी की कीज़ बना रहे होगे, उस कंडीशन में आप कीज़ की वैल्यू जो रख सकते हो वो स्ट्रिंग में रख सकते हो, इंटीजर में रख सकते हो, और ट्यूपल में रख सकते हो। दैट मीन्स आप किसी भी डिक्शनरी को जो बना रहे होगे तो आप लिस्ट नहीं ले सकते एज अ की। इसको भी देख लेते हैं। अगर मैं एक डिक्शनरी क्रिएट करना चाहता हूँ z, और मैं क्या करता हूँ? z इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस, और मैं यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दे देता हूँ 1। ये क्या होगा? स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है यहाँ पे? दैट इज मैं एक लिस्ट यूज़ कर रहा हूँ और इसकी वैल्यू मैं इनिशलाइज करता हूँ अमित। तो ये हमारी डिक्शनरी क्या करेगा? एक एरर थ्रो करेगा। क्यों?
क्योंकि वो ऐसा जो की है वो किसको नहीं ले सकता, दैट इज लिस्ट को नहीं ले सकता, क्योंकि लिस्ट आपकी क्या है, आपकी म्यूटेबल है, उसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो। तो ये एक एरर आ गया। जबकि अगर मैं यहाँ पर ट्यूपल लेता हूँ तो चेक कर लेते हैं ट्यूपल को भी, z इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस। ट्यूपल बनाने के लिए आपको पता है आप क्या लेते हो, दैट इज राउंड ब्रैकेट्स, देन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1 और इसको बंद कर देता हूँ, कोलन, और मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, अमित, और कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देता हूँ। इस कंडीशन में क्या हुआ कि आपकी लिस्ट डिक्शनरी क्रिएट हो गई, क्योंकि ट्यूपल जो आपका क्या है, इम्यूटेबल डेटा टाइप है, और अब एज अ की जो है वो किसी भी इम्यूटेबल डेटा टाइप को यूज कर सकते हो। आपका कीज जो होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए। आप वैल्यूज तो डुप्लीकेट कर सकते हो, लेकिन कीज को डुप्लीकेट नहीं करोगे। अगर कीज को डुप्लीकेट करने की कोशिश करोगे तो वो क्या होगा कि आपकी जो की वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी। इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज मेरे पास ये लिस्ट है, मैं चाह रहा था कि यहाँ पे एक 2 की और बना दूँ, तो मैं क्या करूँगा, सपोज मैं लिख देता हूँ, या फिर मैं एक डिक्शनरी क्रिएट और कर लेता हूँ। मैं लिख देता हूँ n इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस 1 कोलन गुल्फा 2 कोलन अमित 3 कोलन मानस, और मैं एक बार 2 दोबारा से दे देता हूँ। दैट मीन्स ये 2 जो मेरी की है ये क्या हो रही है, डुप्लीकेट हो रही है, और यहाँ दे दे रहा हूँ अंजू। अब क्या होगा, क्योंकि आप जो कीज़ हैं उसको डुप्लीकेट नहीं कर सकते। जब भी आप कीज़ को डुप्लीकेट करोगे तो वो सिर्फ क्या करेगा, एक ही की को लेगा। अगर मैं प्रिंट करूँ दैट इज एन को, तो क्या प्रिंट हो रही है, दैट मीन्स उसने अमित को ओवरराइट कर दी जो लास्ट वैल्यू मिली थी। तो आप डुप्लीकेट कीज़ नहीं ले सकते। जब भी आपकी डुप्लीकेट कीज़ होंगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी लास्ट वैल्यू आप उस की इनपुट कराओगे वो उससे ओवरराइट हो जाएगी। आपकी जो डिक्शनरीज है वो क्या है, म्यूटेबल है, दैट मीन्स आप उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, और उसकी कीज चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसकी वैल्यूज, उस की वैल्यूज चेंज कर सकते हो। सपोज अगर मेरे यहाँ पे क्या है, 2 पर अब अंजू है, मैं इसको अमित करना चाहता था, तो मैं क्या करूँगा, मेरे डिक्शनरी का नाम क्या है, n, मैं लिखूँगा n, देन अगेन स्क्वायर ब्रैकेट, और मैं की पास कराऊंगा, दैट मीन्स 2, क्योंकि मुझे किसको चेंज करना था, 2 की को चेंज करना था, इक्वल्स टू, और मैं यहाँ इन्वर्टेड में अमित लिख देता हूँ, एंटर करता हूँ, चेंज हो गया होगा। प्रिंट कर लेते हैं इनको, चेंज हो गया, दैट मीन्स आप इसकी वैल्यूज चेंज कर सकते थे। देन हम नेक्स्ट हमारे पास क्या है इसका, हाँ, इंटरनली स्टोर्ड एज अ मैपिंग। आपकी जो डिक्शनरी है वो इंटरनली कैसे स्टोर होती है, एज अ मैपिंग। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको जो डिक्शनरी है वो एज अ मैपिंग डेटा टाइप भी कहलाता है। एग्जाम्पल 13.5 को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है कि एक आपको प्रोग्राम लिखना है जिसमें एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है, दैट इज m। वो क्या करेगा, मार्क्स और स्टूडेंट के रोल नंबर इनपुट कराएगा और उसको प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर हमने क्या करा, m एक डिक्शनरी क्रिएट करी है जो कि क्या है, एम्प्टी डिक्शनरी है। फिर हमने क्या करा है, n इक्वल्स टू इनपुट हाउ मेनी स्टूडेंट्स, यानी कि हमें कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स और रोल नंबर इनपुट कराना है। तो वैल्यू किसके अंदर चली गई, n के अंदर। अब ये जो लूप चलेगा वो कहाँ से चलेगा, a से, दैट मीन्स 0 से n तक। 0 से n का मतलब क्या है, अगर मैंने यहाँ 5 इनपुट कराया था तो कहाँ तक चलेगा, 0 से 4 तक, दैट मीन्स 5 टाइम्स चल गया वो। आप जो वैल्यू इनपुट कराओगे रोल नंबर और मार्क्स की, वो किसके अंदर जारी होगी, r और n के अंदर। पहले एग्जाम्पल्स में हमने क्या करा था, लिस्ट क्रिएट कर रखी थी और उसके अंदर अपेंड कर दे रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट उसको डिक्शनरी के अंदर स्टोर करा रहे हैं। हमने क्या करा, m स्क्वायर ब्रैकेट r, तो ये क्या हो जाएगा, जो r के अंदर आया होगा वो उसकी की हो जाएगी, इक्वल्स टू m, जो उसके मार्क्स आए होंगे वो क्या हो जाएगी, उस रोल नंबर की वैल्यू हो जाएगी। दैट मीन्स रोल नंबर जो होगा वो आपका की होगा और जो मार्क्स होंगे आपके वो क्या होंगे, वैल्यू हो जाएगी। प्रिंट क्रिएटेड डिक्शनरी, तो क्या करेगा, ये मैसेज प्रिंट करा देगा और लास्ट में आपकी जो एम डिक्शनरी आपने क्रिएट करी है उसको प्रिंट करा देगा। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं इसको भी। दैट इज 5
आपकी एक डिक्शनरी ये बनी हुई है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। पाइथन 13-5.py पाइथन 13-5.py। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, सपोज मैं यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ 5, तो अब क्या होगा, एन की वैल्यू कितनी हो गई 5। वो पहले तो एक एम्प्टी डिक्शनरी आपकी क्रिएट हो गई होगी, दैट इज एम। अब एन की वैल्यू हमने कितने इनपुट कराई है 5, एन की वैल्यू क्या हो गई होगी 5। लूप कहाँ से चलेगा, 0 से लेके 5 तक, नॉट इंक्लूडिंग 5, दैट मीन्स 5 टाइम्स चलेगा। ठीक है, उस टाइम क्या होगा, ये लूप के अंदर स्टेटमेंट्स है, ये जब लूप के अंदर स्टेटमेंट हो गया तो क्या होगा, आपको रोल नंबर और मार्क्स की वैल्यू इनपुट करानी है। जो आप रोल नंबर की वैल्यू इनपुट कराओगे वो इस डिक्शनरी की क्या हो जाएगी, की हो जाएगी, और उस की के इक्विवेलेंट आप क्या कर दे रहे हो, मार्क्स कर दे रहे हो, वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। एंटर करते हैं, तो मैं 1,56 दे रहा हूँ, 2,77 दे रहा हूँ, 3,88, 4,56 और 5,89। एंटर करते हैं, तो आपका क्या हुआ, ये लूप 5 टाइम्स चला, क्योंकि हमने एन की वैल्यू कितनी थी 5 थी, 5 टाइम्स लूप चला। जो 1 गया होगा वो आर के अंदर गया होगा, और जो 5, 6 गया होगा वो किसके अंदर गया होगा, एम के अंदर गया होगा। जब आपने यहाँ पे क्या करा, एम 1, दैट मीन्स आर के अंदर वैल्यू 1 होगी, तो उसकी वैल्यू को हमने क्या इनिशलाइज कर दी 56, दैट मीन्स ये की बन गई और ये उसकी वैल्यू बन गई। देन अगेन ए की वैल्यू कितनी हो गई होगी, दैट इज 1। क्या होगा, अगेन ये क्या करेगा, आर की वैल्यू आपकी की हो जाएगी और एम की वैल्यू एम उसकी वैल्यू हो जाएगी, और आपने प्रिंट करा दिया। उम्मीद नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं इसका 13.6 क्या कह रहा है ये 13.6। इसमें क्या करना है, जो आपने पहले डिक्शनरी क्रिएट करी थी उसका एग्जांपल लेना है, और आपको एक प्रोग्राम करना है जो क्या कर सके, जो भी रोल नंबर आप इनपुट करो उसका नंबर मॉडिफाई कर सके। तो लास्ट टाइम हमारा प्रोग्राम कहाँ तक था, दैट इज यहाँ तक था। देन हमने क्या करा था, एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करी थी, उसके अंदर कितने स्टूडेंट्स हमें इनपुट कराना है, हमने 5 दे दिया था, वो एन की वैल्यू 5 हो गई थी, सो एंड आर हमारी की हो गई थी इस एम की, और एम हमारे मार्क्स हो गए थे, और उसको हमने प्रिंट करा लिया था। अब वो पूछ रहे आपको मार्क्स मॉडिफाई करना है और उसका रोल नंबर इनपुट करना है। फिर हम चेक कराएंगे आर इन एम, आर आपकी क्या होगी, दैट इज की है किसके अंदर, एम डिक्शनरी के अंदर। अगर एम डिक्शनरी के अंदर वो ये की मिलती है जो भी आप इनपुट कराओगे, क्योंकि आपका क्या आ रहा है, दैट इज ये क्या है, रोल नंबर आप किसके अंदर इनपुट करा ले रहे हो, आर के अंदर। तो आप चेक करा रहे हो जो आर के अंदर वैल्यू आपने इनपुट कराई है वो एम के अंदर है, दैट मीन्स वो की अवेलेबल है। अगर है तो एम आर, दैट मीन्स एम डिक्शनरी के आर की वैल्यू क्या कर दे, वहाँ पे नया मार्क्स जो इनपुट करे उसकी वैल्यू यहाँ पर इनपुट कर दे। अगर आप कोई ऐसा रोल नंबर दे देते हो जो आपने इनपुट नहीं कराया है, तो उस कंडीशन में वो क्या प्रिंट कर देगा, वो एल्स में चलेगा, क्योंकि कंडीशन ये फॉल्स हो गई, तो वो क्या प्रिंट कर देगा, नो सच रोल नंबर। अगर और क्या प्रिंट कर देगा, मॉडिफाइड डायरेक्टरी और प्रिंट एम। ये चाहे कंडीशन ट्रू हो जब भी प्रिंट करेगा, और कंडीशन फॉल्स हो जब भी प्रिंट करेगा, ये 2 स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि ये हमने किस में दे रखे, बाहर दे रखे, इफ और एल्स से। चेक कर लेते हैं इसको, एंटर। अगेन हाउ मेनी स्टूडेंट्स, मैं 5 दे देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि पुराने वाले मार्क्स ही एंटर करा दो। 1 2 3 4 5। अब मैं ऐसा रोल नंबर देता हूँ जो इसके अंदर नहीं है। सपोज 7 रोल नंबर इसके अंदर नहीं है, उस कंडीशन में वो यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी, जो मैंने 7 दे रहा हूँ वो किसके अंदर जा रहा है, आर के अंदर। इफ़ आर इन एम, आर की वैल्यू क्या है 7, वो एम के अंदर नहीं है, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। कंडीशन जब फॉल्स हो गई वो किस में चला जाएगा, एल्स में चला जाएगा, और क्या प्रिंट कर देगा, नो सच रोल नंबर। ये 2 स्टेटमेंट मैंने आपको बोला थे हर कंडीशन में प्रिंट होंगे, क्योंकि ये इफ कंडीशन से बाहर है। आगे नो सच रोल नंबर प्रिंट कर दिया, और आपकी मॉडिफाइड डायरेक्टरी उसने एज इट इज ही प्रिंट कर दी। अगेन इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, दैट इज 5, एंड अगेन सेम वैल्यूज इनपुट कर देते हैं। 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए।
अब मुझे जो रोल नंबर की ये 4 है इसकी वैल्यू चेंज करनी है, 56 की जगह मुझे इसको 65 करनी है। तो अब मैं अगर यहाँ 4 देता हूँ तो आर के अंदर जो वैल्यू जा रही है वो क्या जा रही है, दैट इज़ 4। यहाँ पर क्या है, इफ़ आर इन एम, 4 इसके अंदर तो है, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब जो भी वैल्यू एम आर के अंदर है, दैट मीन्स एम 4 की वाले के अंदर है, उसको हम इनपुट करा रहे हैं। जो भी हम इनपुट कराएंगे वो चेंज हो जाएगी। अब वो मुझसे इनपुट के लिए पूछेगा, एंटर मार्क्स, मैं 65 कर दे रहा हूँ क्योंकि ये फ्लोट में, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 65.0। दैट मीन्स ये वाली जो वैल्यू है 4th वाली, ये आएगी 65.0। एंटर करके चेक कर लेते हैं, हो गया। उम्मीद करता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिक्शनरी आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए और आपके कमेंट्स को रिप्लाई करने के लिए। थैंक यू।